हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अच्छे से रास्ते से, सुंदर से रास्ते से गुजर रही थी तो सोचा क्यों ना व्लॉग की शुरुआत भी कर दी जाए। तो एरिया तो मुझे नहीं पता है कि इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, बट हम वॉक करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं, बाकी सामने की तरफ मैं दिखा देती हूँ आपको। ये आदमी पता नहीं कौन है आगे चल रहा है, लेकिन आप व्यू देखो, आदमी को इग्नोर करो। यहाँ पे कौन हो तो जो मेरा पीछा कर रही है? मैं पीछा नहीं कर रही हूँ। है सर, कौन है आप? बहुत खतरनाक है, उसका एक एक हाथ 5-5 किलो का है। सर कौन है आप? हैं? क्या बात कर रहे हैं पराई स्त्री से चलते हुए? मैं तो बच रहा हूँ जी आपसे। अच्छा, ये रहा खूबसूरत सा रास्ता। बरसात शुरू हो गई तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। हाँ हाँ, आ रहे मालिक आगे चले। तो बस ऐसा ऐसा है, हम जा रहे हैं घूमने फिरने। और प्लॉट आगे देख रहा, सीमेंटेड किया है कुछ तो रास्ता बनाया है। क्या फ़ायदा इससे, तो ये सारे इसमें वही हो गए निशान ऐसे। घर का रास्ता क्या बनाया है? हाँ, घर का रास्ता बन रहा है भाई किसी के। तेरा मेरा लगन, टिड्डों की आवाज़ आती हुई, किट 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 की आवाज़। और सुंदर सा आगे मंदिर है, वो रहा मंदिर। हम घूमते घूमते जो है प्लॉट की तरफ भी जाएंगे, हमारी वॉक भी हो जाएगी और प्लॉट पे भी देख के आएंगे कि क्या क्या चल रहा है, कैसा कैसा हो रहा है काम। वैसे तो हम पूरा दिन कैमरा में भी देखते रहते हैं, पर आँखों देखा ज़्यादा ज़रूरी है। वो की आवाज़ आ रही है ना? ये देखो जी, लोगों ने धान लगा दिए हैं और आज हम ना ऐसे ऐसे शॉर्टकट से लेके जा रहे हैं ना मुझे। ये वो रहा सामने हमारा प्लॉट जिसमें सरिये दिख रहे हैं। इधर से चल पड़ो तो कुत्ता लेटा है। ये देखो, पूरा प्लॉट हमारा जो है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतना। तो अब आप लगा सकते हो आइडिया, मतलब ये जो सरिये लगे हैं ये पूरा, प्लस ये जो स्टोर रूम बना है ये, और ये रहा यहाँ पे सरिया यहाँ से लेके। अंदर एंटर होते हैं जी। बारिश हो रही है हल्की हल्की। अब तो ये वाला एरिया जो है ये भी प्लेन कर दिया है। और ये जो है सोलिंग बोलते हैं ना इसको, सोलिंग हो चुकी है यहाँ की। बस ये बीच वाला जो रूम है और वो जो टॉयलेट बाथरूम बन रहा है उधर, उसकी सोलिंग बाकी है अभी। नीचे जाऊंगी तो फिर मिट्टी मिट्टी लग जाएगी। पहले मेरा जूता पूरा मिट्टी मिट्टी वाला हो रखा है। हो तो रही है बारिश, लेकिन फिर भी ओह पूरा पैर चल जा रहा है मिट्टी के अंदर। तो मेरे जूते वैसे ही वो है, ठीक नहीं करना, अपनी गलती नहीं माननी। गंदे हैं पहले से ही, वॉश तो करने पड़ेंगे। सकते हो आप गिरने से, अगर जूते गंदे उस पर मत चलना, सूख गया। सूख जाएगा। नहीं सूखा है अभी। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मतलब नेक्स्ट डे है ये, और शाम का टाइम हो गया। आधी तक अगर आप जाओगे ना तो दरवाज़ा बंद करके जाना बेटा, है ना, मतलब फेर के जाना पूरा। और शाम का टाइम है अभी। मैंने आके ऑफिस से अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, वो तो मैं करूँगी। पहले मेरी बेडशीट पूरी पूरी ऐसे ख़राब हो रही थी, उसको मैंने ठीक किया है। मम्मी डैडी और भी चले गए हैं छत पे, और आज बन रहे हैं हमारे घर पे करेले, भरवा करेले। तो ये तो खैर मम्मी ने बनाया, पर मम्मी ने बोला था कि गैस बंद कर देना टाइमली। और बनी है आलू शिमला मिर्च, और सुबह बनी थी चने की दाल की जो भरवा दले चने होते हैं ना, उसकी कचौड़ियाँ टाइप। वैसे तो परांठा ही था, स्टफ्ड परांठा बोल सकते हैं, वो बना था। तो
आके मैंने वही खाया है। सामने वो जो बाहर लीची का पेड़ है उसमें बंदर ही बंदर है, बंदर ही बंदर है। सारी लीचियों का जो आनंद है वो ले रहे हैं यहाँ के बंदर। तो ऐसा है। बाकी जो है इसके एग्ज़ाम चले हैं आदित्य को, उर्वी को हो गई है छुट्टियाँ। मतलब आपको मिलेगा ये व्लॉग कल 5 जुलाई को। तब तक उर्वी की छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी है। और वैसे उसकी छुट्टियां 15 जुलाई से लेके जो है 1 अगस्त तक थी, लेकिन अभी उसको छुट्टियां कर दी है जल्दी, क्योंकि जो है ऑर्डर है यहाँ पे गवर्नमेंट के कि मतलब नर्सरी वाले बच्चों को जो है वो छुट्टियां। तो फिर उसको कल 5 जुलाई से लेके अभी 1 अगस्त तक छुट्टियां हैं। अब 2 अगस्त से या 1 अगस्त से स्कूल जाएगी वो, तो उसकी छुट्टियां हैं। आदित्य के चले हैं एग्ज़ाम, और इसके भी एग्ज़ाम का क्या है कि शेड्यूल एकदम से चेंज हो गया। इसके 4 एग्ज़ाम बचे हैं अभी। उनके बीच में पहले एक दिन का गैप था, अभी वो गैप ख़त्म कर दिया है। अब इनके जो एग्ज़ाम्स हैं इसके बाद के, मतलब कल इसका मैथ्स का है, उसके बाद इसको छुट्टी, उसके बाद इसका हिंदी लैंग्वेज का है या हिंदी लिटरेचर का कुछ है, ग्रामर है शायद, हिंदी ग्रामर। तो उसके बाद संडे का गैप है, उसके बाद संडे के बाद सीधा इसका SST का एग्ज़ाम, और उसके बाद इसका हिंदी का जो लिटरेचर का है वो एग्ज़ाम। तो इनकी छुट्टियां भी मतलब इधर उधर करती है। तो ऐसा चल रहा है आजकल कुछ लाइफ में। अभी ना मैं थोड़ा सा जो है क्लीनिंग करने लगी थी। यहाँ पे मेरे बहुत सारे, ये देख सकते हो आप, अमेज़ॉन के बहुत सारे पैकेट्स हैं जो यहाँ पे पड़े हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ, और उसके बाद ही जो है इनको इनके ठिकाने पे पहुँचाती हूँ। और साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ कि अमेज़ॉन पे जो है चल रही है अल्टीमेट ब्रांड सेल। सेल का फ़ायदा जो है आप 5 से लेके 9 जुलाई तक इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें मिल जाएगा आपको 50% तक का मिनिमम डिस्काउंट, मतलब 50 से ऊपर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप प्राइम मेंबर हैं अमेज़ॉन के तो आपको 10% तक का कैशबैक जो है वो भी मिल जाएगा इस टाइम पीरियड में, अगर आप अमेज़ॉन से कुछ बाय करते हैं। तो मैंने क्या क्या बाय किया है वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करती हूँ। और इस वीडियो को आप तक पहुँचाने का भी मेरा मेन मकसद यही है कि 5 से 9 तक जो ये अल्टीमेट ब्रांड सेल चल रही है इसका जो फ़ायदा है वो आप भी उठा सकते हैं। मैं अकेली क्यों डिस्काउंट का फ़ायदा उठाऊँ, आप लोग भी डिस्काउंट और सेल का फ़ायदा जो है मेरे साथ सब उठा सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रांड वॉयला का मैंने मंगवाई है अपने लिए ईयरिंग, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको भी इस तरीके की ईयरिंग्स लेनी है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस तरीके से बना है, और इसमें जब आप इसको पहनेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप, ये फिरोजी से कलर का एक स्टोन है, और साथ ही साथ इसमें बना है ओम। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको तो पता ही है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो उसको पानी वगैरह से हमें थोड़ा सा बचा के रखना होता है, या फिर हम परफ्यूम वगैरह स्प्रे करते हैं, उन सब चीज़ों से भी हमें थोड़ा सा इसको बचा के रखना पड़ता है। तो ये है मेरी फर्स्ट परचेज। हर एक प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। बेस्ट पार्ट ये है कि इसको आप ऐसे दोनों साइड से ये मतलब लॉक भी हो जाता है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप की तरफ को गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए फाउंडेशन मंगवाया है फिटमी, ये फाउंडेशन नहीं, फिटमी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने मंगवाया है। तो आप भी अपने स्किन टोन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसकी जो पैकिंग है वो मैंने मतलब यहाँ से डिस्कार्ड कर दी है, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जगह घेरते। तो मैंने अपने बैग में इसको डाल के रखती हूँ, मतलब अपना जो हैंड बैग है उसमें डाल के रखती हूँ। तो आप भी अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो चूज़ कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर चुकी हूँ। उसका आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, और इसमें उर्वी ने भी थोड़ा बहुत ऐसे अपना हाथ साफ़ किया है। तो ये है फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, मैट प्लस पोरलेस, ठीक है। तो ये मैंने तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन लिया है, आप अपने हिसाब से अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने अपने लिए मंगवाई है मोची की ये फ्लैट चप्पल। 39 नंबर मंगवाया मैंने, क्योंकि मोची का ना मुझे 39 ही आता है। अदर ब्रांड्स, कुछ एक ब्रांड का मुझे 40 भी आता है, लेकिन इनका 6 नंबर 39 है, तो इनका ये मैंने 39 मंगवाया है। और मोची ब्रांड के बारे में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, यहाँ पे डिटेलिंग में दिखा देती हूँ। बिल्कुल फ्लैट है ये, और मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में ये मिला है। वैसे एक्चुअल प्राइस तो इसका 1690 है, लेकिन मुझे डिस्काउंट में मिला है, और आपको भी वैसे ही डिस्काउंट में मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर चेक करिए कि आपको किस रेट में मिलेगा। तो ये देखिए इस तरीके की ये चप्पल है, और इसमें चुभने वगैरह का कुछ भी ऐसा नहीं है। जिनको फ्लैट्स पसंद है वो बेझिझक इस तरीके की जो स्लीपर्स है उनको कर सकते हैं ऑर्डर। तो ये चप्पल जो है
अगेन आपने देखा होगा ज़्यादातर मेरी जो है इसी ब्रांड यानी कि मोची या फिर मेट्रो यही रहते हैं। और उसके बाद मैंने पति परमेश्वर जी के लिए मतलब नीरज के लिए ऑर्डर करी है मैंने ये फॉर्मल पैंट, क्योंकि बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मुझे अब फॉर्मल पैंट चाहिए, फॉर्मल पैंट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने तो अपने हिसाब से ये 34 वेस्ट अभी ऑर्डर करी है। और अभी तक उन्होंने मतलब ट्राई भी नहीं किया है इसको कि उनको 34 आएगा कि नहीं, लेकिन उनकी जो वेस्ट का जो साइज़ है वो 34 ही है। तो ये रही पैंट, और ये प्रॉपर फॉर्मल पैंट है। इसके नीचे से जो है मतलब ये उसके लिए ऑल्ट्रेशन के लिए देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तुरपाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, तो वो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की फॉर्मल पैंट। और ये मैंने पीटर इंग्लैंड की जो है इनके लिए ऑर्डर की, आई थिंक पीटर इंग्लैंड, ये देखो 34 वेस्ट ये ऑर्डर करी है। तो ये प्रॉपर फॉर्मल पैंट है और अच्छी उसमें स्टफ़ में है। वैसे मैंने उनको क्लोथ की जो क्वालिटी है वो तो शो कर दी थी, बाकी फिर ये था कि इनको अपने हिसाब से देखनी थी कि इनको चाहिए कि नहीं चाहिए, बट इनको पसंद आई है तो ये ऑल्ट्रेशन के लिए देनी है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा ना हो कहीं सेल चली जाए और पैंट जो है टेलर के पास ही पड़ी रहे। तो ये है एक प्रोडक्ट। आप भी अपने हस्बैंड के लिए अगर ऑर्डर करना चाहते हैं फॉर्मल पैंट, तो ये ऐसे कुछ ग्रे से शेड में है, आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक सारे प्रोडक्ट्स के आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और फटाफट से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को अपने ये वाइट कलर के शूज़, जो कि मैंने पूमा की ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग है, और ये भी है। ये 2 कलर में थे, जैसे यहाँ पे ये जो ब्रांडिंग है ये रेड कलर से हुई थी, और ये पीछे जिसमें ये स्टिकर सा जो भी लगा है ये रेड कलर में, बट मुझे इस गोल्डन कलर में पसंद आया, तो फिर मैंने ये गोल्डन कलर में नंबर 6 ऑर्डर किया है। तो आज मैं वैसे पहन के जाने वाली थी, बट फिर मौसम देखा बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, मैं सोचा कि गंदे हो जाएंगे, तो फिर इसलिए फिर मैंने आज नहीं पहने। वैसे जूते होते ही गंदे होने के लिए, लेकिन फिर भी इनमें एक सील थी जो मैंने निकाल दी है। तो ये देखो इस तरीके है मेरे सुंदर से शूज़, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और मैंने पहन के ऐसे चल के भी देखे थे तो बहुत ही कंफर्टेबल है चलने में। तो ये थी मेरी अमेज़ॉन की कुछ शॉपिंग, जिनके सब के लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो जाके चेक ज़रूर करना, जो भी आपको चाहिए इसमें से वो आप ऑर्डर कर सकते हो। जब हम शॉपिंग करते हैं ना, वो चीज़ें उस टाइम पे देख के खोल के देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब फिर वो पैकिंग करनी होती है ना, फिर दोबारा रखनी होती है उनकी जगह पे, तब बड़ा ऐसा होता है कि हाय, पर देखने में तो मज़ा आता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी है, अभी भी आधे से ज़्यादा सामान जो है पड़ा है यहाँ पे नीचे, लेकिन वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ज़मीन को लेके जो हम लोगों ने मतलब एक मिनट में प्रॉपर लाइटिंग की तरफ जाती हूँ। अब ठीक है, तो ज़मीन के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अभी तक नहीं बताया है कि आपने ज़मीन कितने की ली। तो मैं आपको बता देती हूँ कि तो चलिए शुरू से बताती हूँ। एक्चुअल में जो हमने ज़मीन ली है यहाँ पे, वो हमें मतलब यहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं वो मैं मरले के हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि बीघा और ये उस हिसाब से मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या रेट है। बट यहाँ पे जो है मरले के हिसाब से रेट है। कुछ एरिया में 4 लाख पर मरला ये रेट है, और कुछ जगह पे 3 लाख पर मरला ये रेट है, और कहीं बहुत रेयरली थोड़ा गांव वगैरह में यहाँ से दूर जो है वहाँ पे रेट है 2.5 लाख एक मरले का। तो हमारी जो ज़मीन है वो 16 और 18 मरले के आसपास कुछ ऐसी है। तो फिर हमें जो रेट पड़ा है, मतलब हमें जो पूरी ज़मीन पड़ी है वो पड़ी है 45 लाख में। उसके बाद रजिस्ट्री करवाना और ये सब कुछ, मतलब बात अगर करूँ टोटल ज़मीन की, तो वो हमें 48 या 49 लाख के आसपास पड़ी है। और उसके बाद जो है मकान तो अभी खैर उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आजकल मटेरियल की कॉस्टिंग और ये सब कुछ किस हिसाब से चल रही है, तो वो है। लेकिन ज़मीन का मैं आपको बता देती हूँ कि 48 लाख से 49 लाख तक का खर्चा हमने उस ज़मीन को ख़रीदने में किया है। और यहाँ पे ज़मीन बहुत कॉस्टली है धर्मशाला में, और इवन अब शिमला जैसी जगह में, शिमला साइड भी अगर किसी पॉश्ड एरिया में या शहर में कहीं नज़दीक वहाँ लेनी हो, पहले तो ज़मीनें है ही नहीं, अगर है भी तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि ज़मीन का मैं बताऊँ, लेकिन फिर वही हो रहा था कि कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन भगवान की दया से मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, ज़मीन वगैरह लेना। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़मीनें नहीं, आपको पता ही है गाँव में भी ज़मीन है, पर गाँव में
रहना एक अलग बात है। लास्ट में तो सबको पता ही है कि गांव ही जाना है रिटायरमेंट के बाद या वैसे भी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि स्कूल्स वगैरह एंड वो सारी फैसिलिटीज़ उस हिसाब से नहीं है, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे ज़मीन ली है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि आपने घर पे भी घर बनाया है, यहाँ पे भी, लेकिन फिर घर पे ये है कि घर पे रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को रोज़ 30 से 35 किलोमीटर का ट्रैवल करवा के अगर स्कूल भेजना पड़े तो फिर, और वहाँ पे ज़मीन नज़दीक में, मतलब जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे ज़मीन लेने कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब वहाँ पे ऑलरेडी हमारा घर है गांव में, तो वहाँ पे डबल डबल ज़मीन लेने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ की ज़मीन का ये है कि जब हमें मन करे तो हम ये जो घर है इसको पूरे के पूरे घर को भी सेल आउट करके यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारा एक अपना आशियाना हो, तो वो हमने अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। तो भगवान की दया से अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा ही चलता रहे, यही उम्मीद है। बाकी सब तो माता रानी की कृपा है और सब कुछ अच्छे से ही हो रहा है, होता रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो ऐसे से रेट्स हैं और इतने रेट में हमें पड़ी है यहाँ की ज़मीन। तो अभी फ़िलहाल जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देखो मटेरियल वगैरह का ये सब कुछ मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि हमने जो है ठेके पे दिया है बनाने के लिए, और वो खुद सब कुछ जो है ठेकेदार को हम लोग पैसा देते हैं, वो अपने हिसाब से फिर मटेरियल वगैरह, हाँ हम लोग प्रॉपर मटेरियल चेक करके और पूरा सब कुछ वैसे करते हैं जैसे कि हमको पता है कि सरिया हम लोगों को टाटा का ही लगाना था, तो हर एक जो वहाँ पे सरिया जितने भी का यूज़ हुआ है वो सारा टाटा का यूज़ हुआ है। और आगे भी कोशिश रहेगी कि जितना भी सामान है वो प्रॉपरली अच्छे ब्रांडेड उसका यूज़ हो। बाकी हम खुद जा के मटेरियल नहीं मंगवा रहे हैं, ना खुद लेके आ रहे हैं, तो वैसे एक एक चीज़ की जो कॉस्टिंग है और ये सब कुछ वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, घर कितनी प्रोग्रेस से कैसे बन रहा है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। लेकिन वो भी मुझे शाम के टाइम ऐसे टाइम लगता है जाने का, उस टाइम पे अंधेरा हो जाता है, कभी कभार वीडियो बन जाती है और कभी नहीं बनती है। लेकिन आपने इस वीडियो में देख ही लिया कि सोलिंग जो है होना शुरू हो गई है। बस इसके बाद जो है टारगेट पिलर और लेंटर का होगा, तो वैसा है। बाकी कितना मंजिला घर बन रहा है ये तो आप धीरे धीरे जब देखते जाएंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी ऐसे ही मैं बता दूँ तो फिर मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा और आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो फिलहाल ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया ये व्लॉग, और आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और अच्छे कमेंट्स और अपना आशीर्वाद जो है ऐसे ही देते रहना, और ताकि काम जो है अच्छे से चलता रहे। बहुत मेहनत की, हम बोलेंगे कि जितनी भी मेहनत की कमाई है ना वो सारी हमने इस मकान में लगा दी है, पर जो भी है अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो चलो बाय बाय।